आपने कितना भी इकट्ठा कर लिया हो, पर अगर भगवान नाम जप की ताकत आपके पास नहीं है तो समझ लेना कि आपका जीवन व्यर्थ निकल गया। नाम ही सब कुछ है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस जी से प्रश्न किया। कहा, गुरुदेव, हमारा एक चेला है और अगर आपको पेन कागज दे दिया जाए और यह पूछा जाए कुछ उसके बारे में आपको बताएं तो आप उसे क्या नंबर दोगे? रामकृष्ण परमहंस जी बोले कि नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र। कहा, नरेंद्र पहले बताओ उसके पास क्या है? बोले उसके पास बहुत पैसा है। बोले 1 जीरो दे दो। बोले उसका परिवार बहुत बड़ा है। बोले 1 जीरो और दे दो। बोले उसकी पहुंच पकड़ बहुत ऊपर तक है। बोले 1 जीरो और दे दो। बोले वो थोड़ा दाऊ टाइप का आदमी है। बोले 1 जीरो और दे दो। अब स्वामी विवेकानंद जी उपलब्धि पे उपलब्धि गिना रहे हैं और रामकृष्ण परमहंस जी जीरो पे जीरो बढ़ा रहे। अब ऐसे तो लाखों जीरो दे दो, जब जोड़ लगेगा तो जीरो का जोड़ तो जीरो ही बनेगा। बोले गुरुदेव, हमने सब बताया उसके बारे में और आप जीरो ही जीरो दे रहे। बोले नरेंद्र, ये सारे संसार की पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, परिवार, व्यवहार, नातेदार, रिश्तेदार, कारोबार सब जीरो है। स्वामी विवेकानंद जी समझ गए कि आज कुछ अलग मिलने वाला है गुरुदेव से। बोले गुरुदेव, जैसे उस जीरो की कीमत बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए और कहा, नरेंद्र अगर उस जीरो की कीमत बढ़ानी है तो उस जीरो के सामने 1 को खड़ा कर दो। उस जीरो की कीमत अपने आप 10 गुना बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो व्यवहार, परिवार, कारोबार, नातेदार, रिश्तेदार, इन सबके बीच में रहो, पर उस एक परमात्मा को मत भूलो, उससे जुड़े रहो तो इसकी कीमत दुनिया की भी 10 गुना बढ़ जाएगी। और अगर खाली इसी झंझट में पड़े रहे और भगवान को भूल गए तो ये सब जीरो है, कोई मतलब नहीं है। उस एक से जुड़े रहो। एक से जुड़े रहोगे तो बड़ा आनंद आएगा। एक छोटे से दृष्टांत से समझना। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम कभी बाजार करने नहीं जाते, जो कुछ है सो हम ही से खरीदवाते हो, तुम दिन भर घर में पड़े रहते, तुम कुछ लेने कभी जाते ही नहीं। पति बोला, सुनो, हम काम चोर नहीं हैं, हम बाजार इसलिए नहीं जाते कि दुकानदार हमें ठग लेते हैं। और बात भी बिल्कुल सही है। आदमी कुछ खरीदने जाएगा और दुकानदार ने जो कही उन्हें फट से झट से निकाल के पैसा दे, सामान ला और घरे आ गए। और वे माता जी हरे काय की जो 1 घंटा दुकानदार से नहीं लड़े। दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर, जैन में कला है। पत्नी बोली कि बस इतनी सी बात से नहीं जाओ। बोले हाँ। पत्नी बोली, हम तुम्हें ऐसा मंत्र दे रहे हैं कि दुनिया का कोई दुकानदार तुम्हें ठग ही नहीं सकता आज के बाद। पति बोला, दे दो मंत्र, कल से हम ही खरीदें सब। पत्नी बोली, आज के बाद जो भी दुकानदार तुमसे कीमत बताए कोनो वस्तु की, तुम आधे भर करत जाइयो, दुनिया के कोनो दुकानदार में दम ही नहीं आकर ठग ले। एक दिमाग में बैठ गई, पानी आज गिर ही रहो। सुबह सुबह जो दुकान पे गौ छत्ता ले भी, दुकानदार से बोले 1 छत्ता दो। दुकानदार ने निकाल कर रख दो। कितने को है? कहने लगो 200 को। एक को तुरंत खबर आ गई कि हमारी पत्नी ने कही थी कि आधे करने। कहने लगो 100 में पर है, बन है 100 में। वो कहने लगो ने हमारी ने तुम्हारी आखिरी लगे है 150। जो कहने लगो 75 दाएं। कैसे? वो तो पत्नी को मंत्र ले बैठो कि जो दुकानदार का अपन को आधे करत जाने। दुकानदार बोलो, यार बोनी को टाइम है, अब भाई दुकान खोलिए, सही बताओ तुम्हें लेने हैं? जो कहने लगो ले भी जाए। तो बोले आखिरी लगे हैं 100। जो कहने लगो 50 निकाले। कैसे को तो वही बैठ गया कि जो दुकानदार के वे अपन हो आधे करत जाने। दुकानदार को गुस्सा आ गई कि अच्छा पागल है यार, हम जितने कह रहे वो तुरंत आधे कर दे। दुकानदार गुस्सा में बोलो, तुम एक काम करो, फ्री में ले जा। कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, फिर 1 ने ले जाए। बस इतनी सी कहानी है प्यारी। अब इसके सार को समझना। अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता तो उसे छत्ता मिल जाता।
वो एक भाव में रुका नहीं, इसलिए उसे छत्ता मिला नहीं। बस यही बात जीवन की है, जब एक भाव में रुके बिना बाजार का छत्ता नहीं मिलता है, तो एक भाव में रुके बिना बांके बिहारी की छत्र छाया कहां से मिल सकती है। जब तक उस परमात्मा के भाव में नहीं रुकोगे, तब तक छत्र छाया मिलने वाली नहीं है। एक भरोसो, गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। बस उस परमात्मा पे भरोसा रखो, वो सारी मुश्किलें आसान कर देगा। और आज हमारे बांके बिहारी का जन्मदिन है, मेरे मालिक का जन्मदिन है। और अगर एक बात कहें, भगवान के 24 अवतार हुए, वैसे तो अनंत अवतार हैं, पर जो वेद शास्त्र पुराणों में कहे गए वो प्रमुख 24 अवतार हैं। और उन 24 अवतारों में अगर ये सनातन धर्म सबसे ज्यादा किसी का ऋणी है, तो बांके बिहारी का ऋणी है, भगवान कृष्ण का ऋणी है। आप कहो कैसे? देखो, सब अपने अपने रूप में आए, राक्षस मारे, पृथ्वी को भय मुक्त किया, पर बांके बिहारी ने ये हरेक सनातन धर्मी जो अपने आप को सनातनी कहता है, अपने आप को हिंदू कहता है, वो भगवान कृष्ण का ऋणी है। कैसे ऋणी है? ईमानदारी बताओ। अगर उस भरी सभा में जिस दिन द्रौपदी का चीर दुशासन खींच रहा था, दुर्योधन ने साफ कह दिया कि जाओ इस पांचाली को नग्न करके मेरी जंघा पे बिठा दो। एक बात बताओ, अगर उस दिन दुशासन अपने मंसूबे में कामयाब हो गया होता, तो क्या आज हम किसी को मुंह दिखाने के लायक बचते? हम कहीं जोर से जय श्री राम नहीं बोल सकते थे, जय श्री कृष्ण नहीं बोल सकते थे। लोग कहते तुम उसी धर्म के हो जिस धर्म में महिलाओं को नग्न करके जंघा पे बिठाया जाता है। क्या जवाब देते हम? तो उस दिन बांके बिहारी ने खाली द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ाई थी, खाली द्रौपदी की लाज नहीं बचाई थी, हर सनातन धर्मी की नाक बचाई थी, हम सबकी नाक बचा ली थी। आज हम गर्ज के कह सकते हैं कि अगर कोई दुष्ट दुशासन हमारी मान मर्यादा, हमारे संस्कारों की का कोई चीर हरण करेगा, तो गारंटी है कि बांके बिहारी उसकी लाज आके बचाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने उस दिन अकेली द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ाई, हम सबका मान और सम्मान बढ़ा दिया। तो ये सनातन धर्म मेरे सरकार कारणी है। ऐसे प्रभु का जन्म मंगल महामहोत्सव है। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। अब कल हमने कृष्ण जन्म की कथा तो कही थी, आज एक नए जन्म की कथा कहते हैं बांके बिहारी की। आज हम गोवर्धन नाथ के जन्म की कथा कहते हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि गोबर के गोवर्धन कब से रखे जाते हैं। पहली बार गोबर के गोवर्धन किसने बनाए थे, और 2 दिन में गोवर्धन क्यों बनते हैं? दीपावली के दिन पेट बन जाता है और प्रतिपदा परमा के दिन हाथ पांव बनाए जाते हैं। कथा ऐसी है, ध्यान से सुनना। एक दिन हमारे ठाकुर बांके बिहारी लाल मैया यशोदा के पास गए और यशोदा जी के पास जाके बोले, मैया अब हम बड़े हो गए। यशोदा जी बोले, हाँ कन्हैया तू 7 साल को होगा। अरे लाला, तो मैया हम सच में बड़े हो गए। यशोदा ने कहा बड़े तो हो गए। भगवान बोले, मैया तो कल से हम बछड़ा चरावे जान लगे। यशोदा जी बोली, दारी क्या वे तो भी बड़ो नहीं भाव। देखो मैया हमारे साथ वाले सब जान लगे, अब हमारा मन नहीं लगत घर में। ठीक है, हम तुम्हारे बाबा को आने दो, उनसे पूछेंगे। रात में नंद बाबा आए, यशोदा जी ने छाछ का मट्ठा का गिलास भर के दिया, बगल में बैठ गई। नंद बाबा बोले, यशोदा कोई विशेष बात है क्या आज? हाँ, घरे जो अंदर ज्यादा स्वागत से होने लगे, समझ लियो आज कछु खतरा है। हाँ, अच्छी को 2-3 सब्जी मिल जाए थाली में खट्टी, समझ लियो कि कछु न कछु गड़बड़ है। कहूं प्रेम से बोल दे में तो समझ लियो कि खतरा है। यशोदा जी बोली कि बाबा वो कन्हैया सवेरे से जिद पकड़े हैं कि हम बछड़ा चरावे जाएं। नंद बाबा बोले, अरे महल, अरे ग्वाले को छोरा है,
बने हैं तो ग्वालई, कलेक्टर तो बनने जे, चलाने तो खो गए हैं, अभी नहीं। अरे यशोदा जी बोली बात तो हम भी समझ रहे, पर दिक्कत जा है को मन नहीं लगत घर में, सबों के संग बारे जान लगे, मन बतरो रे। ठीक है, तो हम कल पंडित जी को बोले हैं, मुहूर्त दिखवा है, फिर जे हम आओ लल्ला गैया चरावे। अब भगवान तो सुना ही रहे थे, सो भगवान दौड़े पंडित जी के रात के 8 बजे। पंडित जी बैठे थे, बोले पंडित जी पांव लागे हैं। अरे लल्ला तुम? भगवान बोले कि सुनो पंडित जी, कल हमारे बाबा तुम्हें बोले हैं पंचांग दिखवावे, सो तुम ये कई 2 दिन को मुहूर्त निकाल दियो। अरे पंडित जी बोले भाई देख के बताए नहीं तुम्हें कहा है, पंचांग उठाओ गरिया नाय माय करी। बोले कन्हैया लगभग 2 साल मुहूर्त नहीं, 2 साल तक मुहूर्त है ही नहीं। भगवान ने 4-5 सोने की मोहरे चढ़ा दी पंचांग पे। बोले पंडित जी फिर के देख लेता नक। पंडित जी बोले हो 1 साल में बन जाए। भगवान ने 10 मोहरे और चढ़ा दी। पंडित जी बोले जैसे उत्तरायण दक्षिणायन को लेखों ने लगाए तो 6 महीना में बन जाए। भगवान ने 2 मोहरे और चढ़ा दी। पंडित जी बोले जैसे ऋतु ने देखी जाए तो 3 महीना में बन सकता है। भगवान ने पूरी थैल गई उल्ट दी, पंचांग पे डाल दी। पंडित जी बोले बताओ कब को चाहने, कब को चाहने मुहूर्त? भगवान बोले परसों को। ठीक है। अब पंडित जी आए, नंद बाबा ने बुलवाया। पंडित जी जो कन्हैया जिद पकड़े हैं तना अच्छो सो मुहूर्त देखियो। पंडित जी उंगरियां गिनन लगे, भगवान के बाहर के खड़े थे, बोले बिल्कुल नहीं गिनो, तुम तो सीधे उतर अड़े रहो के पारसों माने पारसों, और कह दो कि फिर 5 साल मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी बोले नंद बाबा कल बहुत अच्छा दिन है, अष्टमी है, गोप अष्टमी है, और कल से सुंदर मुहूर्त कभी नहीं, कार्तिक सुदी अष्टमी। अब नंद बाबा बोले कि हमें 84 कोस के ग्वाल बुलाऊंगे, भंडारो हुई है, ब्राह्मणा है, आशीर्वाद दे हैं। पंडित जी बोले फिर हम और आगे को देखत हैं। भगवान उतई से ऐसो हाथ करके बोले अब भाई कह दें कि पूरी थैल गया रात में, उतई अड़े रहियो। पंडित जी बोले बाबा फिर 5 साल मुहूर्त नहीं है और तुम्हें कोई बड़ी बात नहीं है। नंद बाबा बोले तो ठीक है। अब तो तुरंत चारों दिशाओं में ग्वाले भेजे गए। दूसरा दिन आया, भंडारे पंक्ति होने लगी। भगवान को चौक पूरा गया, उस पे चौकी रखी गई, ठाकुर जी बैठे, ब्राह्मणों ने तिलक लगाया, काली कमरिया उड़ाई, भगवान के हाथ में लपटी दी गई डंडा। बरेदी जो रहते चरवाहा सबसे प्यारों को डंडा रहता अपना, और उसमें एक पोटली में कलेऊ बांधा गया। अब भगवान बहुत प्रसन्न हैं। 10-20 बछड़ा जिनकी पूजा भई गौ माता की, और अब भगवान गैया चरावे जा रहे। भगवान बहुत प्रसन्न है। पहले क्या होता था कि आगे आगे गैया जाती थी, पीछे पीछे चरवाहा जाता था। आज उल्टा हो गया, आगे आगे चरवाहा और पीछे पीछे बच्चा बच्चिया चल रहे हैं। भगवान बहुत प्रसन्न है, अति प्रसन्न, क्योंकि मेरे गोविंद का जन्म का प्रमुख उद्देश्य था गौ सेवा। और भगवान इतना प्रेम करते थे गैया से, एक दिन यशोदा जी ने गुस्से में कह दिया, तेरे कन्हैया तेरे जे ढोर तो बहुत परेशान करे हैं। भगवान 1 हफ्ता अपनी मैया से मुंह नहीं बोले थे कि तुमने गैया को ढोर खाए कही। गाय ढोर नहीं है, गाय जानवर नहीं है। तुलसी वृक्ष ने जानियो, और गौ ने जानियो ढोर, और माता पिता मनुष्य ने जानियो, ये 3 ही नंद किशोर। जिसने इन 3 की सेवा कर ली उसने बांके बिहारी की सेवा कर ली। और बांके बिहारी कहते अगर ये 3 दुखी हैं तो तुम हमारी कितनी भी सेवा करो, हम तुमसे प्रसन्न नहीं हैं। अगर मां बाप दुखी हैं कोई मतलब नहीं। आजकल आदमी मकान भी बनवा रहा हो, और मकान को नाम है मातृ छाया, पितृ छाया, और मां बाप की छाया ही नहीं पड़ रही हो घर पे। सीधो लिखवाओ तुम में दम हो तो पत्नी छाया, भाई जे की छाया पड़ रही हो को ना लिखवाओ। सुनाओ मातृ छाया और मताई की छाया नहीं पड़ रही घर पे, बेचारी अलग रह रही। एक बार विदेश में स्वामी विवेकानंद जी बैठे थे, और किसी अंग्रेज ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि स्वामी जी भारत में सबसे ज्यादा दूध कौन सा जानवर देता है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भैंस। तो सबने कहा हमने तो सुना है कि इंडिया में गाय सबसे ज्यादा दूध देती है, और तुम कह रहे हो भैंस। स्वामी विवेकानंद जी बोले मूर्ख, पहले अपना प्रश्न याद कर, तूने क्या कहा था कि कौन सा जानवर सबसे ज्यादा दूध देता है?
तो गाय का नाम हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने भारत वालों ने गाय को जानवर नहीं अपनी माता माना है। वो जानवर थोड़ी है, भैंस के जानवर कहा तो हमने भैंस कह दिया। तो भगवान के जन्म का प्रमुख उद्देश्य था गौ सेवा। भगवान बड़े प्रसन्न थे। और अच्छा, जब आदमी ज्यादा प्रसन्न हो जाए, ज्यादा खुश हो जाए तो को प्रेम बाहर आ जाता। जब आदमी ज्यादा प्रसन्न हो तो को प्रेम निकल के बाहर आ जाता। भगवान को भी प्रेम बाहर आ गया। आगे आगे प्रेम दौड़ रहा है और पीछे पीछे परमात्मा दौड़ रहा है। अब आप कहोगे गुरुजी प्रेम कैसे आगे बाहर आ जाता है, इसका क्या कैसे समझाओगे? ऐसे समझ लो कि प्रेम बाहर है, स्वभाव है। एक आध दिन घर है शाम को, इन बहन जी हर से कह दियो अपनी अपनी लक्ष्मी से का अंदाज लेने हो तो कहियो तुम ये बार रक्षाबंधन पे नहीं जा पाई कथा के चक्कर में, ने हो तो 2 दिन मायके ने हुआ इतनी कह के तुम सूरज जो। अब इनकी नींद ने लग पूरी रात, बिल्कुल 3 बजे सो के उठ जाए, पूरे घर को काम कर दे, भोजन बना दे। अब तुम्हें 6 बजे जगह है खुदाई। अब पता है क्या कहे? सुनो उठो तो हम जा रहे हैं, हमने आपको खाना बना के रख दो है, आप खा लियो। एक तो आप मुंह के फेरा तो सुमा तो मन नहीं लगे, हमने बना के रख दो, आप खा लियो। अब जो जावे को तैयार भाई बहन जी हरे तो जी नाश्ता बना रही हैं, उतर ले जावे कछु। अब नाश्ता बना रही है वे घर आई, अब वो तो पहुंची नहीं है। सही बताइयो पूरी बेलत जे हो का सोचत पता है? हम तो जी सही पहुंचे, भाभी पूछे दीदी इतने दिन में आई। हम कहें का बताएं भाभी, एक तो तुम्हारी जीजा जी इतने काम में उलझे रहते हैं कि उनको टेम ही नहीं मिले। अब पूरी अब घर बन रही, अब भाभी से बात होने लगी, मैंने प्रेम होते पहुंच गया। फिर भतीजे यहाँ हैं, अरे बुआ आ गई, बुआ आ गई, काले आई। सो बुआ ने बैग खोलो, सो बिस्कुट निकाल रही थी। अबे तो बिल्कुल खो गई थी, सुनने बिल्कुल खोलत कर जा मैं हाथ धर दो बैग के चक्कर। अबे तो हमें यहाँ है, माने हमसे पहले हमारा प्रेम वहां पहुंच जाता है जहां हमारा अति लगाव होता है। अच्छा तुम्हारे बताइए बिल्कुल ईमानदारी, अच्छी लंबी हो बारात या लंबो हो सफर, अच्छी लगी हो खींच के भूख, आदमी गाड़ी में बस में टको टको पता है कहा सोचा सीट पे। हम तो जैसे गाड़ी में से उतर हैं, सबसे पहले नाश्ता की प्लेट ले, वो 2 प्लेट ले, और जब अच्छु खा ले हैं फिर पानी पिए, फिर कुछ बोले। अब बैठे कहाँ यहाँ है बस में, वो तो प्लेट भी खा लाई पानी भी पी ला, जोनों घलो दचका। और एक लगे तो हम इतना बैठे थे और तो पानी तक पी चुका था आदमी, बिल्कुल ख्याल वही में। तो जहां हमें जाना होता है हमसे पहले हमारा प्रेम वहां पहुंच जाता है। तो आज भगवान का प्रेम आगे निकल के दौड़ने लगा, आगे आगे प्रेम, पीछे पीछे परमात्मा। प्रेम गया जमुना जी के किनारे, गोरी सी भोरी सी छोरी जल में मटक गया डुबाई थी, भगवान का प्रेम गया और जाकर उसकी चुनरिया में छिप गया। उस गोरी सी भोरी सी छोरी ने जल में से मटकी उठाई और जैसे ही चलने लगी भगवान खड़े हो गए, बोले कौन हो तुम? आवाज आई, आपने वृषभानु जी का नाम सुना है? अरे भगवान बोले हमारे बाबा के बहुत खास मित्र हैं, उनकी बिटिया राधा। अच्छा भगवान बोले राधा, तुम राधा हो? हाँ मैं राधा हूं। राधा जी बोली और तुम कौन हो? भगवान ने सोची तुम अपने बाप से परिचय दे रही थी, तो हम भी हल्के बाप के नहीं, फिर हमारे बाप को भी नाव है। भगवान बोले तुमने नंदराज का नाम तो सुना होगा? राधा जी बोली बहुत अच्छे से। तो भगवान बोले उनके लड़का को तो जानत हुई हो? राधा जी बोली अच्छा वो चोर। भगवान ने कही बताओ, प्रेम हमाओ चुरा लो और चोर हमें बता रहे। राधा जी ने उठाई मटकिया और महलों में चली गई। भगवान को प्रेम चोरी होगा, अब भगवान का मन नहीं लग रहा है। और उसी दिन एक घटना और घटी वृंदावन में। जिस दिन भगवान का प्रेम चोरी हुआ उस दिन एक घटना और घटी। एक नई नई गोपी का ब्याह होके आई वो उसी दिन। तो पहले गांव देहात में एक परंपरा थी, बुजुर्ग लोग जानते होंगे। पहले होली की आग साल भर घर में चलती थी, चूल्हे में राख में दाव देते थे हमारी माताएं, और उसी राख में से सुबह नई आग बनाते थे। जो होली की आग हम लोग लाते थे वो पूरे साल चलती थी। और पहले एक दूसरे के घर से कंडा पे आगी भी ले आते, अगर बुझ जाती तो बगल वाले के से कंडा पे आगी ले आते। हालांकि तरक्की हम लोगों ने बहुत की है। पहले हर घर में साल भर होली की आग लगी रहती थी, वो तो बुझ गई।
पर आज हर घर में बोली की आग लगी है कि नहीं लगी? भैया भैया से खराब बोल रहा हो, देवरानी जिठानी से खराब बोल रही, सास बहू से खराब बोल रही, पड़ोसी पड़ोसी से खराब बोल रहा हो, तो आग तो लगी कहाई। हे बाके बिहारी, ऐसी तरक्की किसी काम की नहीं है। वो पुराना समय बहुत अच्छा था कि कम से कम हर घर में होली की आग चलती थी पर बोली की आग नहीं चलती थी। आजकल होली की आग बुझ गई और हर घर में बोली की आग लग गई, और जिस बोली के कारण आज परिवार तबाह हो गए और बर्बाद हो गए। भैया भैया से नहीं बोल रहा हो, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं बोल रहा हो, पर एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा पड़ोसी दुखी है तो तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। अगर तुम्हारे पड़ोसी के घर में आग लग गई है तो खुशी मत मनाना, क्योंकि हवा का कोई ठिकाना नहीं, कौन सा रुख ले ले, और एक चिंगारी अगर तुम्हारे घर पे गिर गई तो तुम्हारे घर में भी आग लग जाएगी। इसलिए अगर कभी पड़ोसी के घर में आग लगी तो खुशी मत मनाना, उस आग को बुझाने की कोशिश करना जिसमें तुम सुरक्षित बने रहो। क्योंकि इस प्रकृति का नियम है, तुम जो दोगे तुम्हें वही मिलेगा और उससे अच्छा मिलेगा। खराब करोगे तो खराब से भी खराब मिलेगा। विश्वास न हो तो कल एक डिब्बा में नमकीन भर के पड़ोसी के घरे पहुंचा दियो। जिस दिन वो डिब्बा वापस आएगा, अगर वो के नमकीन की औकात नहीं हुई है तो वो गुड़ रख के तो पहुंचाई दे। तुम नमकीन भेजोगे वो मीठा भेजेगा, और कहीं और भरोसा न होए तो पर एक अच्छो पथरा उठा के अब पड़ोसी की खिड़की में दे दियो खेचा को, के तो हमीदिया में मिल हो ना गली में ही मार जाओ। इतनो कुचर है, इतने लठ दे हैं, हमीदिया का पहुंचो ही नहीं, हम ठोल को ठोल बैठ गए एक आदत है तो इतना ही नपट जाओ, गली में ही मार जाओ। तो कोशिश करना कि हमारे घर में होली की आग रहे, बोली की आग न रहे। तो जो नई गोपी ब्याह के आई थी वो बैठी थी, और गांव की माताएं एक दूसरे के घर से आग ले आ रही थी, और वे एक दूसरे से जोर जोर से कह रही थी, एरी बे आवे बारे हो गए, एरी बे आवे बारे हो गए। तो जब नई बहू बैठी बैठी जा भी कहने लगी, एरी बे आवे बारे हो गए, एरी बे आवे बारे हो गए। ननद दौड़ के गई, बोले भाभी क्या होगा? तो क्या कह रही कि आवे बारे हो गए? अरे बोले दीदी हमने सोची ये गांव में सुनी, हम कहा हर घर से आवाज आ रही। ननद बोली भाभी तुम्हें पता है कि जाए आवाज कैसी आए? बोले कैसी? बोले इस गांव में एक जादूगर है, 7 साल का है, और उसने ऐसी मोहिनी डाली है गांव में कि जो पूरे गांव की पागल है उकेला ने, और 7 साल में पहली बार इनकी आंखों से वो झलभाव है वो, तो ये बिना पानी के ऐसी मछलियां तड़प रही, काशी आज सवेरे से देखो नहीं है वो गाँव जंगल। सो एक दूसरे से कह रही है केरी भी आवे बारे होगा, कंगे लेके आ रहे हैं, आओ देख ले। अरे भाभी बोली 7 साल के बाल बच्चे पिए सी पागल, हमें तो बताइयो। ननद बोली सुनो भाभी, फांसी लगा के मर जा, जहर खा लेना, जमुना जी में कूद जा, पर वो खुने देखियो। बोले काहे? बोले जिसने उसको देखा है ने तो मर रहा हो और ने जी पा रहा हो, देख ले तुम ये पागल हो गई पूरे गांव की, वे चले आ रहे छतों पे होकर निकले और आ रहे हुए। अरे भाभी बोली तुम हमें बताइयो तो तुम्हारे तो नाटक मचाए, चलो तो छत पे। नंद भौजाई छत पे खड़ी हो गई, और ठाकुर जी को प्रेम होगा, चोरी से ठाकुर जी को तो रोमो। शाम को लौट रहे हैं, मुइया लटकाए, अब तक नक्सी मुइया 7 साल के तो हैं। भाभी ने एक नजर मारी कन्हैया के चेहरा पे, और जहां से दिखा वो चालू करो तहीं से आंखें चेहरा पे लगाए गई। भगवान ने करके गली में से। भाभी बोली दीदी तुमने ठीक कही थी, ऐसे अच्छे तो हम मर जाते, फांसी लगा लेते। ननद बोली हो का गाओ। अब भाभी बोली का होगा का बताएं, क्या हो गया कुछ तो बताओ। तो भाभी बता रही है अपनी ननद को कि अब का भाव, कैसे कहूं, अब तो केवे में भी शर्म लग रही, कैसे कहूं मुझे लाज लगे, लाज लगे। क्यों? कैसे कहूं मुझे लाज लगे, मोहे पी की नजरिया मार गई। कैसे कहूं मुझे लाज लगे, मोहे पी की नजरिया मार गई।
का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया। पिया जीत गए मैं हार गई, पिया जीत गए मैं हार गई, पिया जीत गए मैं हार गई। पिया जीत गए मैं हार गई। ननद बोली अब क्या करो, भाभी बोली अब क्या करो, अब जो होगा सो देखेंगे। अब जो सामने आए सुने पठे जो होने तो वो होगा। क्यों? मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे। आप लोग भी गाओ, ये सबके पिया है, क्योंकि यहां जितने बैठे हैं सब गोपियां बैठी हैं। ये तो मेरी बहनें गोपियां हैं, हम भी सब गोपियां हैं। दुनिया में पुरुष एक है, वो है परमात्मा, बाकी सब स्त्रियां हैं, क्योंकि हम शरीर से भली स्त्री पुरुष हैं, पर आत्मा तो सबके भीतर एक है, और आत्मा स्त्री वाचक शब्द है। तो पिया है ये, और हम सब कौन है? इनकी गोपियां। तो ये हम भी तो कह सकते कि हमारी नजरें लड़ गई ठाकुर जी से। और आज इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर रूप सिंह जी ने महफिल सजाई है। क्या है ये? महफिल है, ये दीवानों की महफिल है। तुम लोग कौन बैठे हो? दीवाने नहीं हो। दीवाने नहीं होते ऐसे पानी के रत में तुम्हारे निकल आते। कहूं न कहूं प्यार तो है प्रभु से जब तो आए। हमने कल कहा था ना कि सबकी किस्मत में आज की कथा ने हुई है। कहा था, मंच से कहा था, भगवान भी परीक्षा ले रहा था कि देखें कि खुले में हम यहां दिखा रहे कि देखो सम परिस्थिति में भजन करना कोई बड़ी बात नहीं, पर जब परिस्थिति विषम हो और फिर भगवान की याद आवे, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये महफिल है, रूप सिंह जी ने सजाई है ओंकार सेवनिया में। अंतर इतना है, महफिलें दुनिया में भी सजती हैं, पर दुनिया की जो महफिल सजती है वो लैला के लिए सजती है। दुनिया की जो महफिलें सजाई जाती हैं वो लैला के लिए सजाई जाती हैं, और वहां दीवाने जाते हैं, लैला के दीवाने। पर महफिल तो जा भी सजी है, पर ये लैला की महफिल नहीं है, ये बांके बिहारी छैला की महफिल है। ये बांके बिहारी छैला की महफिल है, और जितने आए हैं वो बांके बिहारी छैला के दीवाने हैं। लैला वारे तो आ नहीं सकते, इतने तो बांके बिहारी छैला ही वारे आ सकते। अब जो होगा सो देखेंगे। तुम्हारे भी तो जही सोच के आए कि अब जो हो सो देखिए, कपड़े गीले होंगे, बैठे हुए जगह नहीं मिल सकते तो खड़े खड़े सुने, पर जे हैं छैला के ते अपन दीवाने हैं इनके। मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे, पिया रे 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 पिया रे। जैसे पपीहा कहते ना, पीहू 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 मन पी हो, कृष्ण रस पी हो, ऐसे अपन कह रहे हमने भी पिया है। लोगों ने अंगूर का रस पिया है, हमने कृष्ण नाम रस पिया है। अंगूर के रस में और कृष्ण रस में फर्क है। उस रस को शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी, और कृष्ण नाम की पी लो तो जिंदगी संवर जाएगी। ये रस सिर्फ एक बार पीना पड़ता है, फिर नशा तो आखिरी तक रहे। और वो नशा को रोज करने पर जो नशा ये कई वे लगत है जी लग जाए, फिर बार बार पीने की जरूरत नहीं है, वो तो वही में डूबे रहो। पिया रे 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 पिया रे। मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे, मैं तो पिया से नैना आई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ा 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 आई रे, तो पिया से नैना लड़ा आई रे। और भाभी गई दौड़ के, अब भीतर से कमरा बंद कर लिया। ननद ने खूब खुलवाया पर उसने कमरा नहीं खोला। अब ठाकुर जी गए घरे, प्रेम होगा तो चोरी। मैया बोली कन्हैया छाछ पी ले, नहीं मैया। पानी पी ले, बोले नहीं मैया। तो कछु खा ले, बोले नहीं मैया।
और भगवान भी अपने कमरा में चले गए, भीतर से बंद कर लो। अब भगवान को भी मन नहीं लग रहा हो, कैसे भगवान को प्रेम चोरी होगा। तो भगवान की एक भाभी है गांव में, भगवान बहुत प्रेम करत अपनी भौजाई से, कछु भी दिक्कत आ तो भाभी के चले जाते। भगवान पीछे से उतरे खिड़की में से और पहुंचे भाभी के 7 बजे। भाभी हो रही थी तैयार, भाभी हो रही थी तैयार। भगवान गए, बोले भाभी कहां जा रही? भाभी बोली लाला आज राधा दीदी के तो संगीत को कार्यक्रम है। अब भगवान के लगे राधा के, बोले हाँ, बोले भाभी हमें ले चलो। अब भगवान को मौका ही ढूंढ रहे थे राधा के जावे को। भाभी बोली कन्हैया लेवाएं तो चल हैं, पर तो एक दिक्कत है। बोले का? बोले महिलाओं को कार्यक्रम है, पुरुष को प्रवेश ही नहीं होते, और तुम महिला बनने पे आओ। भगवान बोले बनने पे? बना ले हमें जल्दी जल्दी बना ले। भाभी बोली वे पूछे सो हम का कहे हैं कि को आए। भगवान बोले तुम कह दियो। सबरी जजमान भाग गए, पंगत कर भी वाह यार। अच्छा भंडारो चालू होगा, ऐसी ने कौन है कि बाचा भाई अब नहीं घोर भज्जा चालू। जजमान भले चलेगा, हम खा बेचारे भूख लगी आई सवेरे के लगे 5 बजे की, आज भी क्या करें। भाभी बोली कि कन्हैया अगर वे पूछे कि जे को आए तो भगवान बोले कह दियो हमारे कक्का के, मम्मा के, फूफा के, जीजा के, समधी के, देवर की सगी बहू है। नाम का बताएं? भगवान बोले कह दियो श्यामा सखी। और अब तो भगवान जब गोपी बने, भाभी ने 80 गज को तो पहले लेंगा पेराओ, लेंगा पेरा के बोले कन्हैया तने नहीं गयो। सो अब आदमों को नहीं वो एक पाँव होते एक होते। अरे भाभी बोली पहली बेर में पकड़े जाओ तुम तना छिपने को, धीरे धीरे महिलाओं घाई मटक मटक के तना। भगवान को नहीं वो सिखाओ। और श्रृंगार तो इतना प्यारो, हमारी बुंदेलखंडी में सुनो श्रृंगार भगवान को कैसो तैयार करो ठाकुर जी को कि शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा, टेढ़ी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा। भगवान के अच्छे घुंघरारे घुंघरारे बाल तो हते ही, भाभी ने सबरे खट्टे करके तो जूता बना दो, अच्छी फूलों की माला बांध दी, अच्छो काजल लगा दो कि शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा, टेढ़ी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा। माथे पे बूंदा बेंदी, कानों में बाली, पाँव में महावर मेहंदी, ओठों पे लाली। कट कर धनिया पेरी चटकदार चोली, मटकदार चाल हर बात में ठिठोली। और का पेरा भाभी ने अपने देवर को के बायन में बाजू बंद बरावर बिजुर्रा, अंगरन में पोरन पोरन छापे और छल्ला। 10 युगलियों में अंगूठी पहरा दें के चले चाल कमर लेवे 3 लचकैया, लाखों के करे जेवा पे चल जाए छुरियां। वृंदावन के बहुत अच्छे संत भाई हैं। जब भाभी ने अपने देवर को गोप से गोपी बना दो, लाला से लली, तो ने मजाक करी भगवान से। का लिख रहे हैं वे अपने वो में? बोले रे कन्हैया बड़ी कृपा भई रे के तुम लड़का भाव। बोले काय? बोले अगर लली हो तो कुछ ने कागत होती। बोले का लिख रहे हैं वे संत के बातें खसी या रुघातें खसी, खसे छल छंद छछोरन के। और भाभी ने पूरा श्रृंगार करके भगवान की एक लट निकाल के चेहरा पे और डाल दी, सो खूबसूरती और बढ़ गई भगवान की। के झलकी अलके मुख पे लटके और जाए करे जे हलोरन के, और कहूं होते जो नंद ललाजू लली, तो गरे कट जाते कड़ोरन के। तुम कड़ोरो मारवा डालते, तो बड़ी कृपा भाई कि तुम लाला भाई इतने अच्छे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी कि ऐसी आई मने हारी, ऐसी कबौना ने हारी, जाकी की घरे बारी श्याम रे, बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी। जड़ी जड़ तारी लागी गोटा की के नारी, नारी बने मनहारी श्याम रे।
बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मनहारी। ओ बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने हरि बोल। बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी। भगवान अच्छे सज धज के बैठ गए, बरसाने पहुंचे, इतनो मोह ढाके, सब महिलाएं बैठी गोपियां और भगवान बीच में इतनो मोह ढाके। अब आई राधा रानी कुर्सी पे बैठ गई, बोले भाभी ये कौन है तुम्हारे साथ? बोले हमारी भाभी आए राधा, घरे आई थी साहुन को, हमने सोची लो आए चले भजनों में। का नाम है? बोले श्यामा सखी। भाभी एक बात बताओ, जब तक महिलाएं बैठी हैं तो जाए तो नो मौका ढाके। भाभी बोली राधा दीदियों की नई नई शादी, भाई सो का बेतना शर्म लगाते, चलो तो संगीत प्रारंभ करो। भाभी उठ के खड़ी हो गई, बोले राधा दीदी। बोले क्या है? बोले हमारी भाभी बहुत अच्छो गात। भगवान ने पांव में चेट के लेके जा तुमसे कबे कही थी, तुमने जा लक्ष्य बुद्धि काय चला दी, हमें तो 2 मिनट को काम है तो राधा से। राधा बोली बात क्या बजाती हैं? भाभी बोली के सितार। भगवान बोले इसको इतनी बातें यहां थे। अब राधा जी का आदेश, सितार आ गया। अब फिर ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, जो सितार रखी और जो सुर छेड़े। अच्छा हुआ यह था कि पहली मुलाकात में मन, देखो वैसे तो भगवान का प्रेम अनंत है, पर लीला में मन ही मन राधा जी कृष्ण से प्रेम कर बैठी और कृष्ण राधा जी से। तो गा तो रही हैं भाभी, पर शब्द ऐसे निकल रहे हैं जैसे राधा जी कृष्ण के लाने गा रही हो। क्या गाया? बस एक लाइन, कब आओगे जी मारे देश, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले कब आओगे जी मारे देश, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले आय हाय रे सबरिया प्यारे, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले सबरिया प्यारे, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले आय हाय रे सबरिया प्यारे, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले कब आओगे मारे देश। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सांवली सूरत मोहनी मूरत, घूंघर वाले मेरे श्याम, घूंघर वाले केस, मुरलिया वाले आय हाय रे संवरिया प्यारे, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले कब आओगे मारे देश। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु देवकी वसुदेव ने तपस्या करी, आप उनके घर आ गए। नंद और यशोदा ने तपस्या करी, आप उनके घर आ गए। विदुरानी ने, सबरी ने, अनेक अनेक भक्तों ने बुलाया, तुम उनके घर आ गए। क्या कभी ऐसा सौभाग्य हमारे जीवन में आएगा? इस जन्म में नहीं अगले जन्म में आ जाए, अगले में नहीं अगले में, और 1000 जन्म बाद ये मौका आ जाए। बस तुम विश्वास दिला दो कि तुम हमारे पास आओगे तो हम 1000 जन्म भी जी लेंगे। हरि बोल।
लिख लिख पतियां हार गई मैं, 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 लिख पतियां हार गई मैं, लिख लिख पतियां हार गई मैं, लिख पतियां हार गई मैं, 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 लिख लिख पतियां हार गई मैं, लिख लिख पतियां हार गई मैं, ना भेजेरी मेरे श्याम, ना भेजे संदेश मुरलिया वाले, आय हाय रे संभरिया प्यारे कब आओगे हमारे देश, मुरलिया वाले कब आओगे हमारे देश मुरलिया वाले कब आओगे। और जो राधा जी ने ये भजन सुना कम कल्लू को, भगवान बेहोश, राधा जी बेहोश हो गई, पानी सींचो, होश में आई, बोले भाभी तुम्हारी भाभी ने जो गाय की गाई है भाई ये लोग की तो आए नहीं। भगवान ने कही अब बता गई भाभी, अब देखें जा का थे, बताओ तुम्हारी भाभी खुगा वो कोने से खाओ। भाभी बोली राधा दीदी इनके घरे नारद जी आते से कावे। भगवान ने कही इसको कितनी बातें हैं याद। राधा जी बोली भाभी हम तुम्हारी भाभी से बड़े प्रसन्न हैं, हम अपने हाथ से लेंगा चुनरिया पेरे हैं। भगवान ने कही होगा काम, अब बत गए हम। भगवान बोले राधा दे दो हम घरे पेल ले हैं, नहीं नहीं अपने हाथ से। भगवान बोले जाए आ जाइए यह बन के नहीं पेरे, हम अपने हाथ से पेरे, आज जन्माष्टमी है। भगवान बोले हम नहीं पेरने, हम तो पेरे हैं। राधा जी ने 4-5 गोपियों से कही उठा लिया भीतर। आप भगवान इतनो मुंह ढाके और चुनरिया पकड़े, गोपी गई सुबह तो ले गई उठा के। राधा जी ने नए कपड़ा रख दे, जे लो बदलो कपड़ा, ये तो महिलाएं महिलाएं तो काय की शर्म। अब भगवान ने सोची जो तो तुम्हें पता है कि महिलाएं महिलाएं हैं, नहीं पहनोगी। भगवान बोले नहीं हम तो घरे पहन लें। राधा जी ने पकड़ी चुनरिया और दव झटका, उते ललिकाए को लाला खड़े थे। राधा जी बोली अच्छा पहले तो दूसरे के घर की मटकियों से मक्खन चुराते, आजकल जो नौ काम चालू कर दो तुमने कि महिलाओं के कपड़ा पैर पैर महिलाओं में बैठो। भगवान बोले सुनो राधा इतने नहीं को हमारी बात सुन ले, हम आओ प्रेम आ गो तुम्हारी चुनरिया में छुप के, हम आओ प्रेम दे दे हम अब भाई भाग जाए। राधा ने मन में सोची कि ये कई दिन तुम आओ प्रेम तुम्हारे लगा नहीं रहो सो तुम वो बिना रहने पाए सो हमारे लगा आ गए, और अगर आज प्रेम ले गए तो तुम जिंदगी लौट होने। राधा जी बोली हमारे तो कोई प्रेम प्रेम नहीं है। भगवान बोले झूठी ने बोलो। राधा जी बोली तुम कान पकड़ो कि आज के बाद ऐसो नहीं करे, हम बुलाए सबको, बदनामी हो जाए 84 कोस में, 84 कोस में बदनामी हो जाए। पकड़ो कान के आज के बाद ऐसो नहीं करे। भगवान ने 2 ही कान पकड़े। राधा जी बोली उठक बैठक लगाओ तो कहो कि आज के बाद हम ऐसो नहीं करे। भगवान बोले हम प्रेम ने दो। राधा जी बोली तुम जा कहो कि हम आज के बाद ऐसो नहीं करे। भगवान बोले हम प्रेम ने दो। राधा जी बोली लगा रहे उठक बैठक ना हम बताएं भाई। भगवान ने 2 ही कान पकड़े, उठक बैठक लगा रहे। बोले राधा तोरी सो अगर हम आओ प्रेम ने लौटाओ तो हमें जब मौका मिल जाए भाई ऐसा ही करें, हम ऐसा ही करें, हम ऐसा ही करें। राधा जी ने प्रेम नहीं लौटाया भगवान का, इसीलिए राधा जी को क्या कहा जाता है अलहादनी शक्ति। अलहाद माने होता है प्रेम, भगवान को प्रेम राधा के तरफ है। यही से भगवान अकेले प्रेम के भूखे हैं, जे के जोन चीज न होए वो कोई की कीमत होते। यही से भगवान तन्नक प्रेम कहूं देखा तो पागल हो जात पीछे लग जाते। ऐसे भगवान के सब है प्रेम नहीं है। यही से तुलसीदास जी ने लिखो कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राधा जी ने प्रेम नहीं लौटाया, भगवान लौटे आए। सुबह हो गई, अब गोपी को ध्यान करियो जोन भगवान को देख के कमरा में चली गई थी। उन्हें सवेरे गेट खोलो, ननंद भीतर गई तो क्या देख रही है, उन्हें इतनो प्यारो चित्र बनाओ बांके बिहारी को दीवार पे। नंद बोली वाह भाभी तुम तो बहुत कलाकार हो, एक नजर देखो इतनी प्यारी तस्वीर बना दी तुमने। आप तो नंद गांव भर में दौड़ के गई, चलो तो हमारी भाभी कितनी बड़ी कलाकार है, जो भी आवे वाह भाभी वाह भाभी। एक गोपी आई और आके बोली कि भाभी चित्र तो बहुत सुंदर बना है, परंतु अच्छा ये 4 शब्द बड़े खतरनाक हैं,
लेकिन, किंतु, परंतु और हर जिले को मनो। कहा भाई मां साहब, अपने तो जो ही चलत, ये चार शब्द जहां लग जाए तो गड़बड़। कई कथा में चल रहा है, चलना तो था यार, परंतु माने जीने जे है तुमने कर चलो। चल रहा है, चलना था लेकिन माने जीने जे, लेकिन चलो चलता, किंतु मन भी नजे। और हमारे तक की भाषा में क्या होते चल रहा है यार, चलते यार मनो, मन भी नजे है तुमने कर चलो। तो जैसे ही गोपी ने कहा कि भाभी चित्र तो बहुत सुंदर बना है, परंतु गोपी की आंख में आंसू आ गए। तुमने कमी ढूंढ दी। बोले भाभी ये में जा कमी है। बोले का? उन्हें कमर तक चित्र बनाओ, तो भगवान को कमर तक पांव ने बनाए थे। बोले भाभी अगर इस तस्वीर के पांव और बना देती तो और सुंदर लगते। गोपी की आंख में आंसू आ गए। बोले दीदी हमने जानबूझ के पांव नहीं बनाए। क्यों? बोले रात में हमारी आत्मा की परमात्मा से बात हुई। जैसे ही मैंने कुंडी लगाई भीतर से, हाँ बात होती है। कभी कभी संतों की कृपा अगर अनुभव करो तो कभी कभी ईश्वर से डायरेक्ट बात होती है। जीवन में जिसे एक बार, एक एक शब्द पकड़ना, जीवन में जिसे एक बार प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की बेखुदी का हाल, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। न जाने इनसे क्या क्या बात होती है, हृदय के तार से जब हृदय का तार मिलता है वो छल छलाती हैं आंखें, सुनकर के नाम इनका उसी इंसान में मुझे मेरा सांवरा सरकार मिलता है। तो बा गोपी बोली कि हमारी बात भई थी उनसे रात में। बोले का? बोले हमारी जा बात भई थी। गोपी ने जैसा ही केवाल लगाया और भगवान से चर्चा करी, का के लालन एक कही करियो, एक कन्हैया तुम हमारा एक काम करियो। भगवान बोले हम तुम्हें जाने ने चीने। गोपी बोली हम आ जाइए आए हैं तुम्हारे गांव में ब्याह होकर बहू बन के। भगवान बोले सो हम तुम्हारा काय काम करें, हम तुम्हारे नौकर आए। गोपी बोली सुन तो ले। अरे भगवान बोले हम जान गए, तुम हमसे जाके नहीं हो कि कन्हैया अब हमारे रोज घर से न करियो, हमें तुमसे प्रेम होगा, हम तुम्हारे बिना देखें दे नहीं सके। गोपी बोली खबरदार पहले हमारी सुनो। क्या? कि लालन एक कही करियो, तुम मोरी गली में आइयो ना। खबरदार आज के बाद हमारी गली में से न कर जज्जो। भगवान बोले हम सरपंच के लड़का आए, हमारे बाप को गाँव होता ही होने का, तुम्हें डरात नहीं है। गोपी बोली हम जानते कि तुम ढीठ हो, तो लाला अगर हमारी गली से निकलो तो दूसरों काम न करियो। भगवान बोले का कि लालन एक कही गली में आइयो ना, और आइयो तो चुपके चुपके फिर अधराधर बंसी बजाइयो ना। कन्हैया तो हमारी गली में से निकलियो ना, निकलो तो हमारे दरवाजे बांसुरी ने बजाइयो। भगवान बोले बजे हैं। जन्माष्टमी के दिन जानते हो क्या खरीदना चाहिए? अगर व्यक्ति दो चीजें अपने घर में ले आता है तो साल भर उसके यहां कोई संकट नहीं आता है। आज मौका मिल जाए तो खरीद लेना। आज के दिन दो चीजें विशेष खरीदनी चाहिए व्यक्ति को। एक तो बांसुरी खरीदनी चाहिए, चाहे छोटी सी बांसुरी लाओ, पर जन्माष्टमी के दिन कन्हैया के लिए बांसुरी जरूर लाओ। अगर तुम्हारे घर में ठाकुर जी हैं, और अगर ठाकुर जी नहीं हैं तो आज के दिन ठाकुर जी लेना परम सौभाग्य की बात है। चाहे छोटे से ठाकुर जी लाना, ना हो तो आज ठाकुर जी जरूर लेना। ठाकुर जी हो तो तुम्हारों को प्रणाम, और ले ले तो महाप्रणाम, और कहूं इतने पे ले ले तो आज रात में जहर खा के मारे जच्चो। काय को जी रहा है, उनसे ने मारो तो करंट लगा लियो। और वांगली जन्माष्टमी देखियो ना, कहूं भगवान ने हो तुम्हारे घरे वांगली जन्माष्टमी मारे जज्जो जी से बने सो, कोई मतलब नहीं है तुम्हें। दो चीजें जरूर लेना आज, एक तो बांसुरी, और आज कहीं से अगर मोर का पंख मिल जाए तो मोर का पंख जरूर जन्माष्टमी के दिन अपने घर में लाना चाहिए। और ठाकुर जी के माथे पे मोर पंख लगाना चाहिए, क्योंकि मोर पक्ष का मतलब क्या है? मोर, मोर माने मेरा, पक्ष माने हमारी तरफ। तो भगवान का जैसे ही जन्म हो और मोर पक्ष हो जाए, अगर भगवान मेरे पक्ष का हो जाए नहीं कर सकती। तो बांसुरी और मोर पक्ष जरूर खरीदना चाहिए। हम हर साल मंगवाते हैं, हर साल एक बांसुरी मंगवाते हैं छोटी सी, और मोर पक्ष दुकान से। अब तो वो हम यहां हैं, कहो दुकानदारी ने भेज दी हुई है, और न गई हुई तो परिवार का कोई लेने चला गया होगा। तो गोपिका कह रही कि आइयो तो चुपके चुपके
अधराधर बंसी बजइयो ना। कन्हैया एक तो हमारी गली में से निकलियो ने और निकलो तो बांसुरी ने बजाइयो। भगवान बोले बजे हैं तुम्हें डरात नहीं आ। गोपी बोली बांसुरी बजाओ तो तीसरो काम न करियो। बोले का ए बंसी बजाओ तो गइयो ना। अरे भगवान बोले सुर भरिया तो गे। गोपी बोली तो चौथो काम न करियो क्या के गाओ तो नाच दिखाइयो ना। भगवान बोले नाचे हैं। गोपी बोली तो हाथ जोड़ रहा है पांचवो काम न करियो। बोले का के नाच दिखाओ जो नंद लाला तो दिल में मेरे समइयो ना। अकेले आंखों से देखे हैं कन्हैया तुम्हें जो पागल भाई जा रहे हो तुम दिल में और बैठ गए तो क्या करें हम। भगवान बोले अपने मन को समारो हम क्या करेंगे भाई तुम्हारा मन तुमने काहे हमसे प्रेम करो। गोपी बोली अच्छा तुम कछु न मानो हमारी बात में। भगवान बोले नहीं। गोपी बोली तो सुनो हमारी गली में अज्जो बांसुरी बजो नचजो गाजो हमारे दिल में समझो। आखिरी काम ने कर दी कन्हैया। भगवान बोले कर हैं। गोपी बोली हम ऐसो कोल धर दे कि तुम्हारे बाप ने कर पे तुम तो ठीक हो। कौन सा काम और कौन सी कसम के लालन एक कही करियो तुम मोरी गली में आइयो ना। आइयो तो चुपके अधराधर बंसी बजइयो ना। अब बंसी बजाओ तो गइयो ना गायो तो नाच दिखाइयो ना। और नाच दिखाओ जो नंद लाला तो दिल में मेरे समइयो ना। ओ कोल तुम्हें बाबा नंद को अपने बाप की कसम है कहने आखिरी काम ने कर दियो। भगवान बोले तुमने कसम ही धर दी। गोपी बोली हाउ धर दी अब करियो तुम आखिरी काम में तुम्हें दम हुए तो। भगवान बोले का के कोल तुम्हें बाबा नंद को फिर हमें छोड़ के जाइयो ना। कन्हैया एक तो हमारे दिल में आने जाइयो और आ जाओ तो तुम्हें बाप की कसम है फिर हमें छोड़ के जाइयो ने। भगवान बोले अब जब तुमने कसम ही धरा दी तो अब काय खोजे। गोपी बोली यही से हमने फोटो के पांव नहीं बनाए कमर तक बनाइए काय जब उन्होंने कहूं जानी नहीं तो कसम खाए बैठी बाप की सुनो गोड़ों को करने का है। और अगर कहूं कन्हैया भूल गओ अपनी कसम और उठ के जान लगे है जब पांव ने सो कहां भाग जाए। ऐसे हमने कमर तक तस्वीर बनाई। सवेरो भाव गोपी अपनी सास के गई बोले मम्मी हम 2 मिनट तक नंद के छोराए देखे आए। सास बोली और का शादी हमारे लड़का से भाई पागल हो नंद के लड़का पे हो गई कहूं नहीं जाने। फिर सास ने सोची आज की बहुओं को ठिकानो नहीं। हाँ बिल्कुल ठिकानो नहीं आज की बहुओं को। कहो दीपावली को साड़ी ने ले आओ वे रात में आग ही लगा ली। रक्षाबंधन घुमाए के ने पहुंचाओ को फांसी लगा ली तन तन पे मर जात रही। अच्छा आग ही लगा ले के तो मर ही जाओ तो घर के फिर इरे सो अध बारी रह जात तो जा हो निकल जाओ तो पूजा पक्की। जिंदगी बहुत कीमती है बहन हरो ऐसी न मरो बहुत कीमती जिंदगी है। जा 84 लाख योनियों के बाद जो देह में लथे देखो देवता तरस रहे कि सुर बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। आत्महत्या तो करियो ही ना करो न तुम्हारे मरेगा जी। अब तो सास मोह चला रही अब फिर तुम फांसी लगा ले सुबह हो चुड़ैल सुकनु पंडा सगो नाम खिल गया मैंने पू में धर के बेचाम कोड़ा दे है कि मार जाओ उतनी ठुकी रहो को जने कहा इसे सास मोह चला रही तना सुनत रहो मारी गुआरी को ने ऐसी ने मारेगा। सास ने सोची कि बहू को नहीं है ठिकानो ऐसो काम बता दे कि सांप भी मर जाए डंडा भी न टूटे। बोले तुम्हें जाने हो नंद के छोरा देखे। बोले आओ तो बोले अपने लगा है 250 गइयां सुन को गोबर कर दे 8 घंटा में तो चली जा। अब तो 8 घंटा में 250 गइयों गोबर फेंक रहा फिर भी उन्हें दम बांध ली गई। बोइया में गोबर भरो कल शादी भाई हाथ की मेहंदी नहीं छूटी जो बोइया उठाओ धड़ाम से गिर पड़ी आंखों में आंसू आ गए। बोले गोविंद हम तो बंधन में हैं पति के बंधन में सास के बंधन में समाज के बंधन में नारी देह के बंधन में पर तुम तो कोनो बंधन में नहीं है मां के बिहारी। अगर हम तुम तक नहीं आ पा रहे तो तुम तो हम तक आ सकत। और फिर जहां भक्त की हां भगवान वहां नहीं अंतर में नहीं बाहर में नहीं आस में है नहीं खास में है न विरक्ति में है न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है अगर प्रेम है तो परमात्मा तुम्हारे लगा है। गोपी ने कहा देखो कि गौशाला में सार में भगवान बैठे हैं। गोपी बोली तुम कब के आ गए। भगवान बोले जब की तुम रो रही बताओ काय को बुलाओ। गोपी बोली कन्हैया हमारी सास ने कह दी कि गोबर फेंको तो भगवान बोले हमका गोबर फेंक भी बुलाओ तुम। हाँ कन्हैया गोबर नहीं फेंकवाने तुम जल्दी जल्दी अकेले बोइया उठवा दे हम फेंक दें। भगवान बोले हम कनौकन लगे तुम्हारे मान के चलो हमने बोइया उठवाए हमें काम है। गोपी बोली तुम जितने बोइया उठवा हो हम उतना ही तुम्हें मक्खन के लोन आते चोरी करके सास से। भगवान बोले तो सौदा होगा मंजूर है चलो बोझ जाओ उठवाओ। गोपी जान लगी भगवान बोले लौट के क्या बोझ जाओ उतारो। बोले काय भगवान बोले हम बहुत अच्छे से जाना थे तुम्हारा 100 बोझ जाओ उठवा ले और आखिरी में कहो 20 उठवाए हिसाब कैसे हुई है।
गोपी बोली तुम जोड़त जाइयो। भगवान बोले हम पढ़े लिखे नहीं हैं। भगवान बोले तुम पढ़ी लिखी हो। गोपी बोली कन्हैया वैसे तो नहीं पढ़े लिखे पर हिसाब बहुत पक्को है। अच्छा पहले की जो अपनी माताएं हरे हाथी ये कम पढ़ी लिखी रहती पर हिसाब किताब बहुत पक्को रहते। पहले पता है क्या हो तो जैसे जो माता जी हरे कम पढ़ी लिखी रहती हो गांव में से दूध लेती उधार तो वे हिसाब कैसे राखती पता है। वे गोबर की उंगारी के दीवार पे मार देती है जो अंदर दूध आओ उसे एक उंगारी के मार दी फिर आखिरी दिन को उसे जोड़वा लो कहते होते हैं सो। पहले की माता हरे हाथी कम पढ़ी लिखी आज की मिल रही पढ़ी लिखी। अच्छा जो हिसाब हमने ऐसे लगाओ कि पहले की बिना पढ़ी लिखी हती आज की पढ़ी लिखी हैं। पहले अपन मताई से रोटी मांगते एक और बाप और सत्ती दो ऐसा हिसाब जानते ही नहीं थी वो तो ऐसा लगता कि हमारा मोड़ा कितनी खा ले में। अब आजकल की मिल रही पढ़ी लिखी सुबह डिब्बा बाद में खोला ताटे को कहते तुम कितनी खाओगे और जो नकता कहते 4। बताओ चकन की रोटी नहीं बनने लगी घरों में। भगवान बोले तो क्या करो हो। गोपी बोली तुम जैसे ही हमें बोइया उठे हो हम वो बोइया में से गोबर की गोला गोल गुलेरी बने तुम्हारे मुंह पे चिपका दें बाद में अपन जोड़ ले अभी कितनी हो गई। भगवान बोले मंजूर। अब तो बोइया उठवाओ अब इतनी सी मुइया 250 गइयों को गोबर पहले पूरे मुंह में गुलेरी लग गई फिर हाथों में पेट पे पीठ पे पांव में 3 बोझ जा रह गए 2 आंखें बची बस पूरे शरीर में गोबर लगा दो। भाभी ने एक आंख पे गुलेरी चिपकाई और जैसे ही दूसरे पे चिपकाने लगी भगवान बोले वर का ये पे और चिपका दे हो तुम भाग जा। अब पहले हिसाब हो जाए 2 बोझ जवाब में फेंके। अरे तो गोपी बोली विश्वास तो करो हम अब जा रहे फेंकना है पहले हिसाब। भक्त और भगवान में प्रेम को झगड़ा होने लगो। सास के कानों में आवाज पड़ी भीतर से चिल्लाई ये बहू कौन से बात कर रही थे सार में। बहू तो कप गई बोले कन्हैया सास आ रही। भगवान बोले बिल्कुल चिंता न करो। अब भगवान सीधे के सीधे गौशाला में पड़ रहा है पूरे शरीर में गोबर लगा कोई तो बोले रोको कौन से बात कर रही। बहू बोली मम्मी हम तो गाना गा रहे थे भजन। सास ने देखो जो पुतरा बोले हमें नहीं पता हम तो ऐसी गुलेरी बना बना फेंकत गए सुबह पुतरा बन गए। सास बोली कि भारी गुनी बहू मिली दीवार पे फोटो बना ले गुलेरी को गोबर को पुतरा बना लो चलो अपन तो पूजा करिए। सास बहू ने मिलकर गोवर्धन की पूजा करी है तब से गोवर्धन धरे जान लगे। ऐसे भगवान सौगंध खाए हैं कि हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाए तुम भली वृंदावन ने जाओ पर साल में एक बार वहां के बिहारी तुम्हारे घरे आउट है कैसे भगवान कसम के बांधे हैं। गुलेरी गुलेरी के बनाओ चर्चे गोवर्धन और जरूरी नहीं के मोहल्ला में सबसे बड़े तुम्हारे गोवर्धन हुए तुम तो इतने से बनाइयो पर बनाइयो शुद्ध गैया के गोबर के। कैसे भैंस के गोबर में कृष्ण बैठता ही नहीं अभी तो जम आए जे के घरे भैंस के गोवर्धन बने हैं मार जाओ कीड़ा पार के मारो हो। कैसे में कृष्ण तो बैठे ने ओ में बैठे जम सो तुम्हें आखिरी में जमा लो आ जाए। कभी भी भूल करके भैंस के गोबर के गोवर्धन ने बनाओ करे अन्य भैंस के गोबर के गणेश जी बनाओ करे ऐसे तो आजकल सब सत्यानाश हो रहा है। बताओ तो गणेश जी बेच भैंस के गोबर में जमे आए वो भैंस आए भैंस को गोबर तो अकेलो गैया को होते। तो अब दिवाली को चाहे बिल्कुल छोटे से बनाओ पर बनाइयो गैया के चाहे तुम तो कटोरी में बना लियो तन्नक से ज्यादा नहीं मिले मन भैंस के नहीं बनाइयो। सबसे बड़ा दोष है भैंस के गोबर के गिरिराज बनाए को वो घर की लक्ष्मी नाश हो जाए वो घर को पैसा नाश उठ जाए वो घर को पैसा दवाई दारू में जे है कैसे जम बैठा तो मैं तो गाय का गोबर शुद्ध है गाय के गोबर में लक्ष्मी बैठी है तो तब से गोवर्धन नाथ गोबर के बनने लगे ये कारण था। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाए माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाए माने मेरो मनवा। नाए माने मेरो मनवा और नाए माने मेरो कनुआ नाए माने मेरो मनवा नाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाए माने मेरो मनवा। गिरिराज भगवान की जय हो। अब कथा को देखो कथा में सुदामा चरित्र आउट है। कल से फिर भागवत है नरसिंहपुर में सो में तुम नए भाव सुन लियो। अब हम तो भर बता दें कि सुदामा चरित्र को अर्थ का है। सुदामा चरित्र को मतलब है तुमने जिसका अपराध किया है जब तक उससे क्षमा नहीं मांगोगे तब तक तुम्हें भगवान क्षमा नहीं करेगा। बात
अपन लड़त हैं पड़ोसी से और माफी मांगवे जात भगवान के मंदिर में। अगर अपराध पड़ोसी का किया है तो माफी भी पड़ोसी से ही मांगो। सुदामा जी ने अपराध किसका किया था? बांके बिहारी का। उनके हिस्सा के चना खा लेते। कितनी पूजा पाठ करी, पर जब तक भगवान के पास जाके अपनी गलती नहीं मना ली तब तक सुदामा के जीवन के कष्ट दूर नहीं भय। तो तुमने जिसका अपराध किया है, लड़ रहा है मम्मी पापा से, वो माफी मांगवे। ए भगवान आज हम पापा से खराब बोले, भगवान कहते पापी पेल पापा से माफी मांग। भगवान माफ नहीं करेगा जब तक जिसकी गलती है उसको माफ नहीं कर देगा। सुदामा जी चावल लेके गए हैं और भगवान ने त्रिलोक की संपदा दी है। इसके बाद विभूतियों का वर्णन है, कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन है, कद्रू विनीता की कथा है, अर्जुन के विवाह की कथा सुनाई है परीक्षित जी को सुखदेव जी ने। सुभद्रा जी को कैसे हरण करके अर्जुन लाए, इन सारी कथाओं को कहा। और अब तक सुखदेव जी का पूजन हुआ और सुखदेव जी विदा हो गए। तक्षक नाम का सर्प आया है और परीक्षित जी को काटा है। परीक्षित के प्राण तो पहले परमात्मा में लीन हो गए थे, शरीर पड़ा था। जन्मेजय ने फिर यज्ञ किया सर्पेष्टि, पूरे सांप आके और यज्ञ में जलने लगे। तो फिर जतकारु नाम के ऋषि ने वासुकी नाग की कन्या जिसका नाम था जतकारु, उससे विवाह किया और उनके यहां आस्तिक नाम के महात्मा का जन्म हुआ। आस्तिक ऋषि ने जाकर के उस यज्ञ को रोका और फिर जन्मेजय को ज्ञान दिया। इन सारी कथाओं को इकट्ठा करके ओमकार सेवनिया के खेड़ापति श्री हनुमान जी महाराज को कथा की एक प्यारी सी माला पहना बनाकर उनके गले में अर्पण करते हैं और अपनी वाणी को हनुमान जी के चरणों में चढ़ाते हैं। इन 7 दिन में मेरी वाणी के द्वारा जो भी कटु शब्द निकले हो, मुझे नहीं कहना चाहिए और मैंने बोल दिया हो, और अगर मेरी वाणी से आप लोगों को बुरा लगा हो और लगो ही हुज्ज गारंटी है, या तो हम लिख के दे दें कि हमारी बात है, कहा से हमारी कथा ठंडो पानी नोई कि चाहे को गट्ट गट्ट करके पी जाए, खोलत चाय आए घूंटा घूंट करके पीने पर। हमारी बातें ऐसी नहीं पचे आदमी को, रसूल से गलत है। तो अगर इन 7 दिन में मेरी वाणी के द्वारा यजमानों को, श्रोताओं को, माताओं को कुछ बुरा लगा हो, हम माफी नहीं मांग रहा है, मैंने रज्जो क्या भाई हम जाके मैं माफ कर दे, पहले कल ना सुधार जज्जो, चाहे हमें जिंदगी में बोला जो। अगर हमारी कोनो बात खराब लगी हो और तुम में वो अवगुण होए तो आज ऐसे सुधार जज्जो। हमारी शकल ने देखियो तो हमें तुम समूसा नहीं बगदाम ने तुम हमारी शकल देखियो, बिल्कुल ने बोला जो हमें। पर अगर मेरी बात से तुम्हें कुछ सुधार हुआ हो तो जीवन में तुम्हें लगा हो कि गुरुजी ने कही थी कि बाप की सेवा न कर तो कीड़ा पर के मर हो, और तुम अगर बाप से बेर बांधे हो तो अपने बाप से बेर खोल लियो। बाबों के चक्कर में न पड़ो, बाप के पांव पड़ो। मणियों पे नहीं जा पाओ तो नहीं जाइयो, पर मताई की गोदी में सिर रख के बैठी रहियो, सो कृपा हो जाए। यथा योग गौ की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, भाई भाई से प्रेम करना है। जबरन में चाय के गले में हाथ डाले फैले के गुरुजी मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, काय खा लगे दारू पीवे खो जिगरी दोस्त, सिगरेट पीवे खो जिगरी दोस्त, जो ना बकता जे सो जिगरी डिगरी ने देखे के गई कहां। जोन भगवान सगे बना के पहुंचाए तुम्हारे तुमको खावे फिर रहा है, और ये आलूगा ठलूगा घरे में हाथ डाले फैले के बहुत खास पारिवारिक सदस्य हैं हमारे। कहा पारिवारिक सदस्य तुम परिवार को सुंगरों का तक रहे, जबरन के परिवार के बनाए फिर रहे। बताओ क्या था जो हमारे गुरुजी जी बहुत पारिवारिक सदस्य हैं, और कई परिवार के कहे के लेकिन उनसे तो 6 साल से नहीं बोल रहा है। जो परिवार कहते हैं उनसे बेर बांधे, जबरन के ठलूगा जोड़े फिर रहे। भाई भाई में प्रेम रखो, सास ससुर की सेवा करके वो अच्छी ना घुटकी मसा के देव बस कार्य में सुमार जाए। इनको नहीं पुसा रहा है सास ससुर, ये तो कुछ नहीं कह रहे। हम आखिर आज जन्माष्टमी पर गई जो हमने अच्छी कथा सुना दी। बताओ आज हमने एक शब्द खराब नहीं बोलो, मैंने कहीं काय कह दी, खबर आ गई थी आज भगवान को जन्म में सब खुश हैं। मैं अपनी सबके लाने भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रूप सिंह जी नरवरिया और पूरे नरवरिया परिवार के लाने जोरदार तालियां। जिनके माता पिता के पुण्य, पूर्वजों के पुण्य उदय हुए और घर में श्रीमद् भागवत का वाचन हुआ, कई पीढ़ियों का उद्धार हो गया। कई बार लोग सोचते ही रहते हैं कि हम ऐसो कर हैं, हम ऐसो कर हैं, हम ऐसो कर हैं, और हम ऐसो कर हैं जो न भी मर गए। फिर कई अब गांव के कहते हैं अब आप कैसो कर हैं, बोले अब जी सो तो मैं करने हूँ सो करो, आप वो का चुकी आ रहा हूँ जा जितने बंद बांध दे मूड के चारों धर दे वो किया रहा के गाड़े रहा हमें कहा हम तो जै सोचत रहा हम ऐसो कर हैं जो ने कछु ने करो, सब गांव भर के कर रहा, कोई करो ना आंखों मूड कर दे, कोई करो आंखों मूड कर दे। आधार के लोग हर के घरे भाग यहाँ हैं। जिंदगी में कभी अच्छा विचार आए तो तुरंत कर लो, जिंदगी में कोई अच्छा विचार आए तुरंत कर डालो, क्या पता कल अच्छा विचार रहा कि नहीं रहा। और जीवन में कोनो गलत काम करने होए और विचार आवे तो कल पे टाल दियो, हो सकत कल तक वो गलत विचार चलो जाए। अच्छा काम तुरंत करो और गलत काम को कल के लिए रख दो।
कल तक वो गलत काम आप नहीं करोगे, विचार कर लोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रूप सिंह जी और उनकी गृह स्वामिनी श्री राधा देवी जी, समस्त नरवरिया परिवार, श्री ऋतिक जी, श्री विवेक जी, ऋतिका कुमारी नरवरिया, अमित नरवरिया, समस्त यजमान जो साथ में विराजे, केदार जी, हाथ तो उठा जाओ, हमारी चिनार तो हो जाए, शैलेंद्र जी, रवि जी, जसवंत जी, शैतान सिंह जी, रोहित जी, कमलेश जी, प्रदीप जी, सुनील जी, अनिल जी, देवेंद्र जी, जमुना जी, हमीर सिंह जी, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब ठाकुर जी आप सबका मंगल करें, खूब कृपा करुणा बांके बिहारी बरसाएं। और 15 जनवरी 2026 में गौशाला में बहुत बड़ा यज्ञ है, 18 पुराण होने हैं, 7 दिन रात का भंडारा है। आप सबके लिए हाथ जोड़ के गौशाला परिवार की तरफ से न्योता है, सुर्खी जरूर पधारिएगा। 4-5 जजमान यहां से जुड़ गए हैं, पर आप बिल्कुल ना चंदा देना ना जजमान बनना, पर आना जरूर एक बार देखने। दूसरा न्योता यह है कि 2 अप्रैल 2026 से हमारे रामेश्वरम में कथा कहेंगे। अगर आप लोगों को टाइम मिल जाए तो पधारिएगा। जो कुछ भी रूखा सूखा हम पाएंगे वो आपको खिलाएंगे। अगर हम दरी पे सोए हैं तो तुम्हें गद्दा पे सोए हैं। हम जा तो नहीं कह रहे कि 5 स्टार होटल में रुके हैं, पर अगर हम दरी पे सोए हैं तो तुम्हें गद्दा दे हैं सोवे। हम अगर दाल रोटी खाए हैं तो तुम्हें दाल रोटी एक आध सब्जी सूखी तो बनवाई दें। रामेश्वरम 2 अप्रैल से कथा है, आप पधारिएगा। ना कोई शुल्क रहेगा आपके रहने का, ना भोजन का, आप रुको। साल में हम एक बार तीर्थ में कथा गाते हैं, ये 8वीं कथा है। 2 बार बद्रीनाथ में, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, सब जगह की कथाएं डली हैं। नेपाल की, चित्रकूट की, नैमिषारण्य की, सुकताल की। लगभग हमारे साथ किसी कथा में 1500, किसी कथा में 2000, किसी कथा में 3000 तक लोग इकट्ठे हो चुके अभी तक। सब आते हैं, रुकते हैं, कथा सुनते हैं, प्रसादी पाते हैं, और किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है कि आप 100 रुपया जमा करो कि 500 रुपया जमा करो। और आखिरी दिन अगर तुम पूरे पैसा खर्च कर ले होते जितने ले आओ, तो लौट भी को किराओ भी हमसे ले लियो चुपचाप है। आखिरी दिन हम वहां मंच से बोल देते हैं। कई बार ऐसे लोग जात के जितने पैसा ले गए सब खर्च कर करूँ क्या बेचारे फंस जाए, तो हम चुप माइक से बोल देते हैं कि भैया जी को किराओ बढ़ागा हो, चुनाव नहीं ले रहे कि हम तुम बदनामा करो चाह रहे, फला फला रूम हमारा है वहां हम रुके हैं, तो चुपचाप आना और जितने लोग उनका किराया ले जाना। मैंने तुम्हारे सुनकर धारे रावल ले लियो। अच्छी हंसत हंसत विदा हो जाओ, हमेशा पगल यहाँ लगे। कैसे आज को आदमी हंसता नहीं है यार, हंसबो तो भूलेगा वो आदमी। कछु कछु ये में नहीं हंसे के भी वजनदार है। हाँ, तना पद मिल जाए, तना 4 से आदमी घनी घनी जयराम जी कर ले में, सो की हंसी चली जाता है, लगे भैया क्षेत्र के वजनदार है। अब काय के वजनदार है भज्जा, पद में लगाओ सुर खा तो रोटी हुंजे के गिट्टा खान लगे, पद में लगाओ सुखा पानी की जगह पेट्रोल पीने लगे। काय स्टील की राड है तो डरी नहीं, काय के वजनदार हो गए भज्जा, हमें तो जा बताओ। इसे अच्छे खुश रहो, बिल्कुल वजनदारी में रहो झूठी, बिल्कुल जो गारंटी जानी वो आदमी के जैसा ही पैसा भाव वो सबसे पहले वो की हंसी गाई ऐसो फिर थे यार मुंह बनाए जैसे पूरे मार गए हो जो बचो हुई, बिल्कुल चेहरा की हंसी चली जाती। तन्ना को बड़ो सो पद में लगाओ, काय की वजह, अरे अच्छे रहो जैसे आते ये खिचकी में मार जाओ, सीटा ही पे टके रहो गाड़ी की, मौत नहीं देखे कि तुम कितने बड़े पद पे हो, जैसे अच्छी जिंदगी जी ले। अच्छा ये सो भी नंजा के भज्जा का पैसा है और पद पे हैं, सो अपन मर भी सो सूखी लकड़ियों में जल भी भज्जा मारे हैं, सो गाटरों में बारह हो लगे हैं तो उतना ही लकड़ियां जितनी हमें लगने होता है तुम्हें लगने। अच्छा ये सो भी नंजा के जैसे गरीब मर गाओ, सो के मोड़ी मोड़ा राख भर ले आए मर घट्टा से, और भज्जा मर गए सो हीरा मोती जन कर रहा है, इतनी सी सफेद थैलिया में भज्जा के फूल उतना ही हम आए। ये तो जरूर हो सकत है कि हमारे बाल बच्चे नर्मदा जी से आया पैसा नंजा भज्जा के मोड़ी मोड़ा इलाहाबाद लाएंगे, सुबह निकल आई गए सो तुमने उतर कार काला हमें जब बता दी इलाहाबाद में, धीरे धीरे जो लगो बस कारो बेत बेत अपन भी पहुंचेगी इलाहाबाद 2-3 साल में। हम तो जब जानते जब भज्जा के फूल इलाहाबाद गए तो 3 बिल्डिंगें तान लगी होती। ऐसे बिल्कुल वजनदारी में रहो, अच्छे हंस के रहो। कैमरा वाला क्या गए खूब फल ऐसे करा हाँ रे कैमरा ना जो फोटो कितनी देर में खींच ले तुम आओ ना खो फोटो कितनी देर में खींचा, बिल्कुल आंख की पलक गिरी में इतने में खींच जात, उतने में भी कैमरा वाले कहने परत है इस्माइल
प्लीज। बताओ इतनी देर की हंसी नन्हे यार तुम्हारों के चेहरा पे, आज तक कब सुनी कि गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, बतवला दिखा रही चेहरा पे। कैमरा वाले कहते हैं स्माइल प्लीज, हंस दे यार, अच्छे हंसेंगे रे। कछु कछु कथा में भी ऐसे बैठा थे जैसे पूरे घर के भारतीय हुए जो इतने बेदगाव हुए, इतना खराब मुंह करके बैठा थे कथा में, उनको देख के मुझे लगत कि यार जो निपटाइए बैठो बैठो। ज्यादा सीरियस नहीं रहेंगे, सीरियस रहते हैं अस्पताल में, अपन तो भगवान के सत्संग में है, अच्छी प्रसन्न बैठो। सीरियस मिले हैं अस्पताल में, वो ज्यादा सीरियस तो हो जो ना घर के तक आशा छोड़ देते, कई काय कहने लगे आप तो बहुत सीरियस हैं, रात कट जाए भगवान। अच्छे रहेंगे, सीरियस मीरियस नहीं रहने, खूब हंसेंगे। हम तो भयंकर हंसत, खूब कथा में हंसवात है। कई आदमी हमसे कहते हैं अरे वो तो नकालची है, कॉमेडियन है, चलो अच्छे कम से कम हम को हंसावे के काम में तो आ रहे, को रोआवे को कारण तो नहीं बन रहा है, हमारे कारण को रो तो नहीं रहो, हंस रहो जो हमें खुशी है। अब भगवान हमें को कछु कहवे पर हमें ऐसा ही बनाए रहियो कि हमारे कारण आदमी हंसत रहे। हमसे देखो जो कहने सो कहते रहो पर हम सबको हंसात रही में हंसेंगे। कल से अगर एक गांव में कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो वो इंसान बनवे की तैयारी में है सेमनिया में। हाँ, कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो वो आदमी बनवे की कोशिश कर रहा हो, और कोनो आदमी मुंह बनाए मिल जाए समझ लियो वो जानवर बनवे की फिराक में फिर रहा हो। कहा बताओ कहूं भैंस में हंस तो देखो, कब तो पड़ा हंसे, पंडाल में भी कछु पड़ा बैठे नहीं हंस रहा है, हम क्या करें, खूब हंसेंगे। अच्छा एक बात और है, जितने कछु हंसत भी हैं सुबह गलत जगह हंसत, पान के टपरा पे खूब हंसी मजाक कर रहे हैं, दोस्तों में बैठ खूब हंसी मजाक कर रहे हैं, और शाम को जो घरे जे हैं वजनदारी में जाते हैं गेट के भीतर, मोड़ी मोड़ा छुप गए, बोले काय, बोले पापा आ गए, पापा काय के पापा, पापी जाओ तुम, तुम्हें देख के अगर मोड़ी मोड़ा लुकन लगे छुपन लगे तो तुम पापा कहा है, तुम कहा है पापी। बात तो जब है जब बच्चा उदास हुए और पापा आ जाए तो बच्चों के चेहरा खिल जाए तो समझिए तुम पापा आओ ना तुम पापी कहा है। अच्छा ऐसा ही बहन जी हर को आनंद है, मोहल्ला की आज सो हा ही, और शाम को घर बार आओ सो महाकाली, वो भी सोच रहा हो कि घरे आए कि मरघटा में घुस गए, तना बेचारो दिन भर में ड्यूटी से दुकान से खेत से आवे, तना हंस के दरवाजा खोल दे, वो ऐसा लगे कि मारे जा रहे हैं जिनको भी खुश हैं, अब वो दिन भर पसीना बहा के आओ, घरे आओ सो माज मड़ पे बैठी, अरे उन्हें कहीं सत्या से हम मारे जा रहा है, हम बे जाके तम अच्छी तरह तुम्हारी हमारो जा रहा हो बेचारो दिन रात, तुम्हारी सुख सुविधा को नहीं लगो, वो दिन से दिन नहीं कह रहा, रात से ना रात नहीं कह रहा। अच्छे हंस के कबार खोलेंगे, वो लगे कि हाउ जी हम मेहनत कर रहे भी सुखी है, सुमाई मड़ पे बैठी। अच्छा मनोते अभी खतरा है रे, जैसे आदमी सोच ले कब कल से हम हंस के जे घरे गुरु जी ने कहे तो जैसे ही घरे गाओ घरवारी ने खोली दरवाजे उन्हें हंस दो, घरवारी के लगी बहुत हंस रहा है, क्या बात है, और बेचारो फंस जाए है क्या। अच्छा बहन जी हरों भी दिक्कत है, जैसे जी सोच रहे गुरु जी ने कही अब कल से जी हम हंस के बाहर खोले, घरवारी ने घंटी बजाई गेट खोलो हंस दो, घर वाले बोलो बहुत हंस रहे कितने निकाल ला अलवारी में से बस ऐसा ही हंसत रहियो, हनुमान जी ऐसा ही कृपा करे रहे तुम्हारों के चेहरा पे ऐसा ही खुशी बनी रहे तो समझ लियो कथा सफल हो गई। और हम तो कह जो मंत्र याद कर ले रहे कितना कछु हुए घर में हंसत रहे, दुख भी परेशान हो जाए क्या, जो तो भारी बेशरम हम एक हफ्ता से घरे हैं जो हंसता ही रहे, तो हम नहीं रह रही के घरे हम तो चलिए, वो फर्क ही नहीं पड़ रहा कि सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। सबका बहुत बहुत मान है जो अतिथि पधारे हैं नरवरिया परिवार में, श्री अशोक मीना जी जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, श्री प्रशांत ठाकुर जी मंडल अध्यक्ष भाजपा विवेक खिरिया मंडल, श्री जीवन मैथिली जी, श्री शिवनारायण मीना जी, श्री राजेंद्र मीना जी जनपद सदस्य, महेश नरवरिया जी, श्री दीवान सिंह लोधी सरपंच साहब, श्री सुनील गर्जर जी साजापुर, श्री कपिल मीना जी, श्री राजकुमार राजपूत जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी, मनीष सेन जी, माधव सिंह जी लोधी,
नेतराम जी, लक्ष्मी नारायण जी लोधी, बलवान पटेल जी, शिव कुमार जी, मनोज जी, विशाल जी, अर्जुन जी, सभी अतिथियों का बहुत बहुत मान है। और अब कथा को विराम की तरफ ले चलते हैं। हमारा समस्त परिकर मंडल, आचार्य गण, संगीतक बंधु, मीडिया परिवार और पूरा परिकर मंडल, कहां जा रहे तुम्हारे जियो ने तो कई में बैठे थे कि महाराज के अब हर दे के कथा बंद। जियो ने भी कहते हैं सूरज गहरी 7 दिन में इन्होंने को भयंकर खुशी हो रही कि सड़क गई फूंद में हो, कट गए 7 दिन ये दुष्ट के संग गाय। चलो कच में अब ने बोले हमें कहोगी रूप सिंह जी गाय क्या करें, निकलना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक साउंड सर्विस बेरखेड़ी। अच्छा एक बात है, देखो भैया, नहीं तो हमें ताली बजाओ का से हम फ्री में कथा करने गए, पल गिने उतर गए, ईमानदारी आए न जजमान को थप्पड़ी बजा